हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग करने जा रहे हैं जो टॉपिक हमारा है उसमें कल हम लोगों ने किया था हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं की जो लड़ाइयाँ हैं उसके बारे में उसका जो और शेरशाह सूरी का टॉपिक हमने डिस्कस किया था और उसके प्रबंध के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें है सबसे पहले रिस्टोरेशन ऑफ हुमायूं 1555 AD। तो 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात 1555 ईस्वी तक 5 सुल्तानों ने शासन किया। इनके नाम है इस्लाम शाह, आदिल शाह, फिरोज शाह, इब्राहिम शाह, सिकंदर शाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के ये सभी उत्तराधिकारी जो है वो इतने काबिल नहीं थे। राजगद्दी की प्राप्ति के लिए आपस में परस्पर लड़ते रहते थे, इसलिए ये राज्य जो है वो 5 अलग अलग भागों में बट गया। और इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए हुमायूं ने 1554 ईस्वी के अंत में पेशावर और लाहौर पर अधिकार कर लिया। सिकंदर शाह सूरी, जिसका इस समय पंजाब और दिल्ली पर शासन था, उसने तातार खां के अधीन हुमायूं के विरुद्ध जो है एक सेना भेजी। मई 1555 ईस्वी में दोनों के बीच माछीवाड़ा में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में हुमायूं विजयी रहा। अब सिकंदर शाह सूरी जो है वो स्वयं सेना लेकर आगे बढ़ा और 1555 ईस्वी में सरहिंद की लड़ाई में पराजित होकर भाग गया। और इस तरह हुमायूं ने 15 वर्षों के पश्चात जुलाई 1555 में पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और 1556 ईस्वी में हुमायूं की जो अचानक मृत्यु हो गई। तो उसके बाद है अकबर के अधीन जो है वो मुग़ल साम्राज्य का विस्तार कि अकबर के टाइम पीरियड में मुग़ल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। तो फर्स्ट है अर्ली कंक्वेस्ट ऑफ अकबर 1556-60 AD। तो 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय उसका पुत्र अकबर जो है वो गद्दी पर बैठा और उसका संरक्षक बैरम खां जो है वो पंजाब में था। बैरम खां ने 14 फरवरी 1556 ईस्वी में गुरदासपुर में कलानौर जो है उसमें अकबर का राज्याभिषेक किया। उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष की थी। तो अकबर की जो गिनती है वो विश्व के महान विजेताओं में से एक की जाती है। उसने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारे प्रदेशों को जीता और उसे मुग़ल राज्य को जो है एक साम्राज्य में जो है वो परिवर्तित किया। तो सबसे पहले उसकी जो विजय थी वो 1555 से लेकर के 56 से लेकर के 60 तक जो है। तो हुमायूं की मृत्यु होने के पश्चात जो है स्थिति का लाभ उठाते हुए आदिल शाह सूरी के प्रधान मंत्री हेमू ने दिल्ली पर और आगरा पर अधिकार कर लिया। उस समय अकबर पंजाब में था। तो 5 नवंबर 1556 को दोनों दलों के बीच पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में मुकाबला हुआ। पानीपत की द्वितीय लड़ाई में शुरू में हेमू का पलड़ा जो भारी रहा, लेकिन अचानक उसकी आंख में तीर लगने से युद्ध की स्थिति जो बदल गई और लड़ाई में मुगलों की विजय हुई और हेमू की मृत्यु हो गई। इस लड़ाई का भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इस लड़ाई के पश्चात अकबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की उसने पुनः स्थापना की। उसके बाद है कंक्वेस्ट ऑफ मालवा 1562। तो अकबर ने मालवा को अपने अधीन करने के लिए 1561 ईस्वी में आदम खां एवं पीर मोहम्मद के नेतृत्व में सेना भेजी। उस समय मालवा में बाज बहादुर का शासन था। वह मुग़ल सेना से पराजित होकर खानदेश भाग गया। अवसर मिलने पर उसने मालवा पर आक्रमण करके पीर मोहम्मद को पराजित कर लिया। अब अकबर ने अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में जो है एक सेना भेजी। बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और 1562 में मालवा पर अधिकार हो गया अकबर का। सबमिशन ऑफ जयपुर, जोधपुर एंड बीकानेर। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की राजपूत रियासतों ने अकबर के साथ विवाह संबंध स्थापित करके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कंक्वेस्ट ऑफ गोंदवाना 1564। तो 1564 में आसफ खां के अधीन भेजी गई मुग़ल सेना ने गोंडवाना की रानी दुर्गावती को पराजित कर दिया। उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली और उसका पुत्र जो है वीर नारायण वो भी मुकाबला करते हुए मारा गया। इस तरह गोंडवाना पर मुग़लों का अधिकार हो गया। स्ट्रगल विद मेवाड़ 1567-97। तो अकबर मेवाड़ के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने अधीन करना चाहता था। इस उद्देश्य से
मुगलों सेनाओं ने 1560 ईस्वी के अंत में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को घेर लिया। मेवाड़ का राजा उदय सिंह भाग गया और परंतु जैमल और फतेह नामक 2 राजपूत सरदारों ने मुगलों का डटकर मुकाबला किया। 1528 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक बना। महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई। इसमें महाराणा प्रताप को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उसने जो है अंत तक मुगलों का जो है वो उनके विरुद्ध संघर्ष किया और मुगलों को की अधीनता को स्वीकार ना किया। लेकिन जो मुगल सैनिक है उसको कुचलने में भी वो लगातार लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। तो मुगल सैनिक जो है वो असफल रहे उसको दबाने में। कंक्वेस्ट ऑफ रणथंभौर एंड कलिंजर 1569। तो 1569 ईस्वी में मुगल सैनिकों ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। रणथंभौर के शासक सुरजन राय ने मुगलों का मुकाबला किया, परंतु बाद में उसने मुगलों को जो है उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। कलिंजर के शासक रामचंद्र ने बिना युद्ध किए ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात 1572-73। तो गुजरात के क्षेत्र जो है अपनी बंदरगाह और व्यापार के कारण बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ मुजफ्फर खान तृतीय का शासक था। अकबर ने गुजरात को अपने अधीन करने के उद्देश्य से 1572-73 ईस्वी में आक्रमण किया। मुजफ्फर खान ने छोटे से संघर्ष के पश्चात अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर ने इस महत्वपूर्ण विजय की खुशी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा जो है उसका निर्माण करवाया। कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार 1574-76। तो दाऊद खां बंगाल एवं बिहार का शासक था। अकबर ने उसको अपने अधीन करने के लिए मुनीम खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। दाऊद खां छोटे से मुकाबले के पश्चात उड़ीसा भाग गया। अकबर ने मुनीम खां को इन क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। मुनीम खां की मृत्यु के पश्चात दाऊद खां ने बगावत कर दी और टोडरमल के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना ने दाऊद खां को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। कंक्वेस्ट ऑफ काबुल 1585। तो काबुल का जो संघर्ष है उसमें जो है काबुल में अकबर का सौतेला भाई मिर्ज़ा हकीम शाह शासन करता था। तो 1585 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने काबुल को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसके बाद है कंक्वेस्ट ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर की विजय 1586 ईस्वी। तो कश्मीर का शासक यूसुफ खां था, उसने मुगलों को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था, परंतु कश्मीर को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। इसलिए 1586 ईस्वी में अकबर ने इस पर जो है विजय प्राप्त करके इसको जो है मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसके बाद है कंक्वेस्ट ऑफ सिंध 1560-1991। तो सिंध का क्षेत्र जो है वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए अकबर इसको अपने अधीन करना चाहता था। तो यहाँ के शासक मिर्ज़ा जानी बेग ने मुगल सैनिकों से छोटी सी मुठभेड़ के पश्चात अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कंक्वेस्ट ऑफ उड़ीसा 1592। तो 1590 ईस्वी को उड़ीसा के शासक निसार खां ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1592 ईस्वी में उसने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और मान सिंह ने के नेतृत्व में मुगल सेना ने उसको पराजित करके उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। कंक्वेस्ट ऑफ कंधार। तो कंधार का युद्ध जो है कंधार ईरान का के अधीन था। 1595 ईस्वी में मुजफ्फर हुसैन मिर्ज़ा ने कंधार का जो समय गवर्नर था उसने कुछ जगीरों के बदले कंधार का क्षेत्र जो है वो मुगलों को दे दिया और इस तरह कंधार का क्षेत्र जो है बिना युद्ध किए ही मुगल बादशाह अकबर के अधीन हो गया। कंक्वेस्ट ऑफ डेक्कन इंडिया 1595-1601। तो दक्षिण में उत्तर भारत की विजय के पश्चात अकबर ने अब दक्षिण भारत की ओर रुख किया। उस समय दक्षिण में खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा की स्वतंत्र रियासतें थीं। तो अकबर ने 1591 ईस्वी में इन रियासतों को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए अपने जो संदेशवाहक भेजे। तो खानदेश के सुल्तान अली खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1595 में मुगल सैनिकों ने अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। तो अहमदनगर की सेना मुगलों को पराजित ना कर सकी। तो 1596 ईस्वी में चांद बीबी ने मुगलों से संधि कर ली और बरार का क्षेत्र उनको दे दिया। 1601 ईस्वी में मुगलों ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया।
अली खान की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मीर बहादुर शाह जो है वो मुगलों की अधीनता को उसने जो है नहीं स्वीकार की, इसलिए अकबर की सेनाओं ने 1601 ईस्वी में खानदेश पर अधिकार कर लिया। ये अकबर की अंतिम विजय थी। इस तरह अकबर ने विशाल साम्राज्य जो है उसकी स्थापना की और वो पूर्वी बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। तो लगभग जो है 50 वर्षों के अपने शासनकाल के दौरान जो है अकबर ने एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर जो है वो सहिष्णु शासक था, बहुत ही अच्छा शासक था। उसने जो है उसकी नीतियाँ जो है उसने नो डाउट विशाल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन वो एक दयालु एक शासक था, एक अच्छा कुशल शासक राजनीतिज्ञ था, एक अच्छा शासक प्रबंधक भी था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।